हेलो प्यारे विद्यार्थी, आपके लिए मैं कक्षा 10 से संबंधित क्या है केमिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी लेकर आया और पीरियोडिक टेबल के बारे में। आइए देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और डिस्कस करते हैं। क्या दे रखा है देखिए, कहता है ग्रुप ए के बारे में हम पहले तत्व देखते हैं। कौन सा? ग्रुप ए के बारे में। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप ए का तत्व देखिए। तो ग्रुप ए का तत्व क्या होता है? क्षारीय धातु यानी एल्काइन मेटल का बना होता है। ग्रुप ए का जो तत्व होता है वह क्षारीय धातु और एल्काइन ग्रुप का क्या होता है? वह होता है। देखिए, मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, यह सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। ग्रुप ए का जो भी तत्व होता है वह क्या होता है? सर्वाधिक क्रियाशील धातु होता है। मोस्ट रिएक्टिव क्या होता है? वह मेटल होता है। ग्रुप ए का तत्व सर्वाधिक क्रियाशील धातु होता है। उसके बाद कहता है एक मात्रा धातु। तो ग्रुप एक में क्या है? एक मात्रा धातु क्या है? तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है? ग्रुप एक में एक मात्रा है, धातु है। उसके बाद कहता है सभी क्या होता है? ठोस होता है यानी सॉलिड होता है। तो क्या होता है? सॉलिड मेटल होता है। कहता है सरलता से प्राप्ति नहीं होता है। ग्रुप ए का तत्व जो भी है वह सरलता से आसानी से हमें प्राप्त नहीं होता है। उसे प्राप्ति करने के लिए हमें विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। विद्युत अपघटन विधि द्वारा हम इसे प्राप्त करते हैं, यानी दे आर फॉर्मेट बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस विधि द्वारा क्या करते हैं? इसे हम प्राप्त करते हैं। उसके बाद देखिए क्या है ग्रुप ए का तत्व? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो देखिए इसको हमें परमाणु संख्या निकालना होगा। तो किस प्रकार निकालेंगे? देखिए क्या करेंगे, पहले 2 8 8 18 18 32 लिख लिए। क्या लिखे? 2 8 8 18 18 32। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 1 होता है। 1 में अगर हम 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 3। तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना हो गया? 3। अब देखिए सोडियम है, तो सोडियम में कितना? इसमें देखिए 8 जोड़ दीजिए। 3 में 8 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 11 सोडियम का। इसी प्रकार देखिए सोडियम में यहाँ क्या है? 11 है। 11 में 8 जोड़ दीजिएगा क्या होगा? पोटेशियम का 19। उसी प्रकार देखिए 19 में 18 जोड़ दीजिएगा 37 हो जाएगा। 37 में 18 जोड़ दीजिएगा तो 55 हो जाएगा। अब 55 में 32 जोड़ दिया जाएगा तो 87। इस प्रकार क्या करेंगे? हम परमाणु संख्या निकाल लेंगे। इसको याद रखने के लिए देखिए ट्रिक क्या होता है। हलीना की रब से फरियाद। हलीना की रब से फरियाद। H का मतलब हलीना, मतलब ह का मतलब हाइड्रोजन, ली का मतलब लिथियम, न का मतलब सोडियम हो गया, की का मतलब पोटेशियम के, रब से मतलब रुबिडियम Rb 37, से मतलब सीजियम, फरियाद मतलब फ्रांसियम। तो क्या हो गया? हलीना ने किया रब से फरियाद। यह क्या हो गया? तो ट्रिक हो गया। आइए उसके बाद ग्रुप 2 का तत्व देखते हैं। तो देखिए ग्रुप ए का तत्व क्या होगा? आसानी विधि प्राप्त नहीं होता। इसे प्राप्त करने के लिए हमें विद्युत अपघटन विधि द्वारा ही प्राप्त करेंगे, तभी प्राप्त होगा। यहाँ हमें आसानी से नहीं मिलेगा। और क्या होगा यहाँ? लेकिन क्या होता है? ठोस होता है। यह ठोस होता है। आ जाइए फिर आगे। जैसे क्षारीय धातु, क्या चीज? ग्रुप 2 में देखते हैं तो क्या है? क्षारीय धातु यानी क्या है? एल्काइन अर्थ मेटल। यह सब क्या होता है? मिट्टी से प्राप्त होता है, यानी अर्थ से प्राप्त होता है। ग्रुप ए का हमें क्या मिला था? ग्रुप 1 का मिला था कि विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है, लेकिन ग्रुप 2 का क्या होता है? यह क्षारीय होता है, एल्काइन मेटल होता है, लेकिन किससे प्राप्त होता है? यह क्या होता है? पृथ्वी से प्राप्त होता है, यानी मिट्टी से प्राप्त होता है। देखिए NS2 में इलेक्ट्रॉन। NS2 में इलेक्ट्रॉन का मतलब हम इलेक्ट्रॉन के रूप में लिखते हैं, सबसेल के रूप में लिखते हैं। जैसे लिखे 1s2 2s2। यहाँ पर देखिए तो 2 क्या काम कर रहा है? 1 क्या काम कर रहा है? यहाँ पर N का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? N के जगह काम कर रहा है। इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं NS2 में इलेक्ट्रॉन के रूप में। सभी क्या होता है? तो ठोस धातु होता है। सभी कैसा धातु होता है? तो ठोस होता है और धातु होता है। सभी सॉलिड होता है और क्या होता है? धातु होता है। ठीक है, ग्रुप 2 को अगर हमें इसे याद करना होगा तो हम किस प्रकार याद करेंगे? देखिए बी से Be बेरिलियम, मैग्नीशियम, उसके बाद क्या हो गया? कैल्शियम, उसके बाद हो गया स्ट्रोनियम, बेरियम और रेडियम। इसको याद करने का तरीका है, ट्रिक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं? इसे याद कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यानी पी ब्लॉक में कहता है लास्ट इलेक्ट्रॉन मूव द पी सब सेल। कहते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उप कक्षा में प्रवेश करता है, वो क्या होगा?
पी करने का मतलब पी ग्रुप में रहेगा, यानी पी ब्लॉक में क्या करेगा रहेगा। पी ब्लॉक का तत्व क्या होगा, पी ब्लॉक में जो भी तत्व पाया जाएगा वह धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है और उपधातु भी हो सकता है। तो वही कहता है पी ब्लॉक में क्या हो सकता है, मेटल हो सकता है, नॉन मेटल अधातु हो सकता है, उपधातु। तो पी ब्लॉक में तीनों हमें रूप मिलता है, धातु अधातु और उपधातु, तीनों समूह हमें पी ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, यानी क्या रहेगा 1 to 6, क्या रहेगा 1 से 6 तक, तो 1 से लेकर 6 के रूप में हमें लास्ट यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलेगा। इसको हम लिख सकते हैं ns² है np 1 से 6 तक, लास्ट में हमें क्या मिलेगा 6 तक। देखिए इस प्रकार जैसे हम ले लिए तो क्या हमको मिल रहा है, देखिए जैसे क्लोरीन ले लिए, क्लोरीन का परमाणु संख्या इसको किस प्रकार लिखेंगे 2 8 7, क्यों परमाणु संख्या कितना होता है 17 होता है, तो हम इसे लिख लिए 2 8 7। आप देखिए एस में कितना आता है, एस में आता है 2, एस में कितना आता है तो 2, तो हम लिखे 1s2, फिर एस में कितना होता है 2s2, पी में कितना होता है 2p6, फिर एस में आ गया 3s2, उसके बाद 3p5, तो क्या हो गया देखिए लास्ट का इलेक्ट्रॉन कितना हो गया तो 5 हो गया, तो कितना रहना चाहिए 1 to 6 तक, या 1 से 6 तक रहेगा, तो 5 है आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है टोटल ग्रुप, अगर हम देखें तो 13 से 18 के बीच में होता है, 13 से 18 बीच में टोटल ग्रुप कितना हो गया, टोटल ग्रुप की संख्या आ गया 6, कितना हो गया टोटल ग्रुप की संख्या 6, कुल समूह पूछेगा तो कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 13 से 18, 13 से 18, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम वीडियो ला रहे हैं।